हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कथा है मकर संक्रांति पर। तो दोस्तों सुनिए कथा को। प्राचीन काल में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहा था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह अपने नाम की तरह ही गुणवान थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। वह सारे व्रत निष्ठा से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी किया करती थी। जब वह वृद्ध हुई तो वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो यमराज के दूत उसको बड़ी आदरपूर्वक यमपुर लेकर गए और जब वो वहाँ गई तो देखती है कि चित्रगुप्त जी धर्मराज को सभी मृत्यु पर्यंत लाए हुए लोगों का जीवन भर का लेखा जोखा पढ़कर सुना रहे थे। तो यह सब देखकर भयभीत हो गई और सर नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के भी पूरे जीवन का लेखा जोखा दिया। धर्मराज यह देखकर बहुत खुश हुए, पर उनके मुख पर थोड़ी उदासी भी थी। तो गुणवती ने पूछा कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, किसी को सताया भी नहीं, सभी व्रत तप आदि किए, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? तो धर्मराज ने बताया कि तुमने सभी देवताओं की पूजा की, पर मेरे नाम पर कोई पूजा कभी नहीं की। गुणवती यह सुनकर उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे आपकी पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। अब आप मुझे पूजा की विधि बताएं। तो धर्मराज कहते हैं, जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तब मकर संक्रांति आती है। उस दिन में मेरी पूजा आरंभ होती है। कथा को पूरे वर्ष सुनना चाहिए। पूजा के 10 अंग इस प्रकार से हैं जिनका पालन करना चाहिए। पहला, कृति यथा लाभ संतोष। दूसरा, माफ़ करना। तीसरा, मन को वश में करना। चौथा, चोरी न करना। और पांचवा, मानसिक व शारीरिक शुद्धि। छठा, इंद्रियों पर काबू रखना। सातवां, बुरे विचार मन में न आने देना। आठवां, पूजा पाठ व्रत करना। नवां, शास्त्र विद्या का अध्ययन करना। और 10वां, क्रोध न करना। इसी प्रकार से 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम पूर्वक सुनते हुए अगली मकर संक्रांति को इस व्रत का उद्यापन कर दें। यथाशक्ति चांदी या सोने की मेरी मूर्ति बनवाकर एक पंडित को बुलाकर मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें और पंचामृत से नहलाकर हवन करें। काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं और साथ ही चित्रगुप्त जी का भी पूजन करना चाहिए और काले तिलों के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं और यथाशक्ति पंडितों को भोजन कराएं। 5:15 में धान भरकर पंडितों को दें। गाय, गद्दा, तकिया, कंबल, छाता आदि का दान करें। स्वर्ग में जाने के लिए सोने की सीढ़ी का दान करें। यह सब एक गरीब पंडित को दान करें। जो धनी हो वह और भी वस्तुएं दान कर सकता है। गुणवती ने धरती पर आकर अपने पति और पुत्र को सब बात बताई और वह पूरी श्रद्धा से साल भर इस व्रत को करती हुई जब 1 साल बाद वापस स्वर्ग में गई तो सभी देवताओं ने उसका बहुत सत्कार किया और उसका मान सम्मान किया। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है उसके परिवार को कभी धर्मराज के दूत कोई कष्ट नहीं देते। वह निर्भीकता से जाते हैं। इस तरह से वह प्राणी सहज ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कथा मकर संक्रांति पे और आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें
ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धर्मराज की जय हो।